जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पाक मधुर मीठे नाम के अंदर आप लोगों का स्वागत है। हमारी ओर से आप लोगों को प्यार भरा सलाम। और आइए हम लोग हमेशा के मुताबिक अपने अध्ययन में जाएंगे। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको एकत्रित किया है और प्रभु हमसे परमेश्वर स्वयं अपना सिंहासन जो है वो हमारे बीच में लगाता है, क्योंकि हम उसको निमंत्रण देते हैं और वो हमेशा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करता है। सच्चा परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है कि वो अपनी इच्छा को बदल दे। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि उसने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है। और फिर हम लोग शास्त्र के अध्ययन में जाएंगे। हम लोग उत्पत्ति अध्याय 3 मनुष्य का गिराया जाना, फल का खाना, और अभी हम लोग पूरी रीति से आगे उसमें बढ़ते जा रहे हैं। और प्रभु ही है, वही सब कुछ कर सकता है, वही भेदों को खोलने वाला वही परमेश्वर है। तो आइए उसका धन्यवाद दें, प्रार्थना करें कि वो आप लोग भी अपने अपने स्थानों पर प्रार्थना करें कि प्रभु अपने भेदों को, अपनी भेद भरी बातों को हम तक खोले, प्रकट करें। सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान सर्वशक्तिमान करुणामय अति दयालु प्रेमी सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक। स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है परमेश्वर पिता। हम मनुष्य क्या है प्रभु जी, हम तो धूल और मिट्टी है प्रभु जी, फिर भी परमेश्वर पिता आपकी दी हुई श्वास से परमेश्वर पिता हम जिंदा है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, जो आपने पवित्र नाम अपने पुत्र का हमें दिया है प्रभु जी, जो उद्धार का नाम है प्रभु जी, यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके पवित्र चरणों में आते राजा हो, अति दयालु हो, अति पवित्र परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा प्रभु महान परमेश्वर, सुबह की आराधना से लेकर प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता संध्या काल तक प्रभु जी आप हमारे साथ है परमेश्वर पिता। और फिर से प्रभु जी आपने एक मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके प्रिय बच्चों के साथ प्रभु जी ओ परमेश्वर, आपके दास भक्त और आपके संतों के साथ में प्रभु जी फिर से हम आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु जी, और आपके वचनों को सुन सके परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। भजन 91:14 के लिए प्रभु जी, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हो राजा, सच में परमेश्वर, जो आपके नाम को जान लेते हैं परमेश्वर, वो ऊंचा स्थान ही प्राप्त करते हैं परमेश्वर। संसार उसे नहीं समझ सकता परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर पिता वो उद्धार का जीवन जो है प्रभु जी, वो आनंदमय जीवन प्रभु आप उन सबको देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपके नाम को जान लेता है परमेश्वर पिता। होने देना प्रभु जी हर एक भाई बहनों के साथ में प्रभु जी, हर एक जो इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, सब पर बड़ी दया, आशीष और कृपा का हाथ रखना परमेश्वर पिता। अपने वचनों के द्वारा बातचीत करना प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, आपने सबको सुरक्षा के साथ रखा है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, बुरी बीमारी से बचा के रखा है परमेश्वर पिता, और आगे भी आप बचा के रखेंगे प्रभु जी आपके दूसरे आमद तक। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपके पवित्र सिंहासन के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु, हमारी आवाज़ को आप सुनते प्रभु, और आप अपना पवित्र सिंहासन हमारे बीच में लगाते परमेश्वर पिता। आप अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश करते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपके दास को आपके पवित्र और मीठे हाथ में रखती परमेश्वर पिता। बोलने वाले आप होइए परमेश्वर पिता।
और प्रभु जी अपने सामर्थ्य और अपने प्रकाशन से भरिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, ताकि हमारी भूखी और प्यासी आत्मा परमेश्वर पिता आपके वचनों से तृप्त हो सके राजा। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही करेंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप अपने डरवैये से ऐसा ही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम दिन और रात परमेश्वर से केवल और केवल आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते रहे परमेश्वर पिता। उसी धन्यवाद को प्रभु जी आपके पवित्र और मीठे नाम में रखती हूँ राजा। दया से स्वीकार कीजिए यीशु मसीह के पाक और मीठे नाम में। आमीन 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 और आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। और हम लोग प्रभु के का अध्ययन कर रहे हैं वचनों का, और अध्ययन कराने वाला कोई और नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर और उसका जीवित कलाम, उसका जीवित जो कलाम है वो स्वयं अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, और वही उन वचनों का जो है वो उद्गार जो है वो हमारे सामने करता है, वही बतलाता है कि उसका अर्थ क्या है। उसके सिवा मनुष्य मात्र के अंदर ये ताकत नहीं है कि कोई भी परमेश्वर के जो है वचन का प्रकाशन कर सके। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी कभी भी परमेश्वर के वचन को प्रकाशित नहीं कर पाएगी जब तक कि परमेश्वर स्वयं उन बातों को प्रकाशित ना करे। तो आइए पहले हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों का प्रभु जो भेदों की बातों को प्रकट करता है वो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और पहला कुरिन्थियों तो उन बातों को समझने के लिए प्रभु जो है वो बतलाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और फिर हम लोग वापस जो है उत्पत्ति अध्याय 3 के अंदर आएंगे। तो पहला कुरिन्थियों मेरे साथ सब लोग निकालें, अपने अपने शास्त्र निकालें, बाइबल निकालें। बाइबल निकाल करके आप लोग देखें कि ये बात ऐसी की ऐसी है कि नहीं, है ना। इज इट लाइक दैट, कि ये बातें यूं है कि नहीं है ना। क्योंकि अगर हम बाइबल जो है परमेश्वर के वचन को अगर हमको सीखना है तो हमें इन बातों को जो है वो जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम लोग प्रभु की बातों को हम लोग जो है वो जान सकें। ओके, तो प्रभु के जो है हम लोग वचन देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। हाँ, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेरितों के काम के अंदर जब प्रचार कर रहे थे, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो यहूदी लोग, इजरायली लोग जो है वो चक्कर में पड़ गए। अरे ये कौन आदमी आ गया, कहाँ से आ गया, ये परमेश्वर की बात है, ये तो कोई नए पंथ का प्रचार कर रहा है। क्योंकि वो बातें न तो उनकी आंखों में कभी चढ़ी थी। क्या कहता है, देखिए वचन क्या कहता है, जो बातें उनकी आंखों ने नहीं देखी। कभी दादा परदादा सब मर गए, लेकिन कभी जो है ना तो सुनी, ना उनके दादा परदादाओं ने उनको बताया, ना उन्होंने देखी। 80 साल के 90 साल के बूढ़े हो गए, है ना, बूढ़े और बुढ़िया हो गए। तो ऐसे परमेश्वर के जो महिमामय कार्य को जिन्होंने अपनी आंखों से कभी देखा, वचन कहता है जो तुम्हारी आंखों में कभी चढ़ी नहीं, है ना, जो देखी नहीं और कान ने सुनी नहीं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में यानी हृदय में, तुम्हारे मन में भी कभी बातें नहीं आई, वो बातें हैं, उन बातों का प्रकाशन प्रभु करता है।
उन बातों का प्रकाशन जो है वो प्रभु करता है प्रियो। और मनुष्य, संसार का मनुष्य जो है वो इन बातों को नहीं समझ सकता। सांसारिक मनुष्य इन बातों को कभी भी नहीं समझ सकता। इसका 14 वचन पढ़ेंगे, 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परंतु शारीरिक मनुष्य क्या करता है? शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें वो कभी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए देखिए, जो नहीं सुनते हैं, प्रभु ने क्या कहा, अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और क्या सिखाया। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, बकरियां नहीं सुनती, मत सुनने दो। उससे अपने को क्या लेना देना है ना? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भेड़ें सुनती हैं और प्रभु का धन्यवाद भी देती हैं कि प्रभु, जो बातें कभी हमारी आंखों के अंदर चढ़ी नहीं, जो बातें कभी कानों ने सुनी नहीं, जो कभी चित्त में नहीं आई, जो कभी हमारे मन में नहीं आई, प्रभु जी आप उन बातों के भेदों को हम पर प्रकट करते हैं, है ना? और सांसारिक मनुष्य इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आइए हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन के अंदर जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, और उसका 14 और 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 14 और 15। आज परमेश्वर कुछ बातें करेगा हमसे, अपने वेदों को हमारे ऊपर खोलेगा, हम लोग इन बातों को देखेंगे। ये 3रा अध्याय 14 और 15 वचन। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू जो यह किया है, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू सब बनेले पशुओं और में अधिक शापित है। हाँ। तू पेट के बल चला करेगा, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, हाँ। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा, और वो तेरी एड़ी को डसेगा, है ना? और तू उसके सर को कुचल डालेगा। यहाँ पर अभी हम लोग एक पहला तो हम सांप के कैरेक्टर को देखेंगे। प्रिय, प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। देखिए, बाइबल हमेशा हमारे से प्रोफेटिक वार्निंग देते हुए, प्रोफेटिक चेतावनी देते हुए, यानी भविष्यवाणी की जो भविष्यवाणी की जो वो है, उससे हमसे बातचीत करती है। और यहाँ पर 2 चीजें हैं, और ये डबल, इसीलिए बाइबल ऑलवेज इन डबल रेफरेंस। वन इज ए प्रोफेटिक अवेयरनेस, और दूसरा जो है वो लिटरल, जैसा है वैसा उसी रीति को वहां पर उस चीज को प्रकट करती है। पहली चीज यहां पर हम लोग देखेंगे कि सांप को उसने कहा, तू पेट के बल चलेगा,
और वो चल रहा है। वास्तव में ये श्राप फिजिकल उस प्राणी को जो है परमेश्वर की ओर से दिया गया। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको यूज किया, उसके शरीर में वो समाया। तो ये श्राप जो है वो उसको दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सांप शैतान है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांप शैतान है। और दूसरे वचन में वो कहता है, उसका दूसरा पार्ट, तू पेट के बल चलेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब यहां पर डबल रेफरेंसेस दो छुपे हुए। सांप तो मिट्टी चाटता ही है, लेकिन एक और छुपी हुई और भेद की बात यहां पर है, और वो है लूसीफर के लिए। यहां पर सांप, ये प्राणिक सांप तो मिट्टी चाटता ही है, लेकिन ये लूसीफर, ये पुराना सांप, ये भी मिट्टी चाटेगा। क्यों चाटेगा? निकालिए भजन संहिता और 78 निकालिए। क्यों चाटेगा? देखिए, प्रभु अपनी बातों को छुपा करके रखता है अपने बच्चों के ऊपर। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और कभी चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाता। वो सारी बातें मर्म, आमोस 3:7 में कहा, मैं मेरे बेटे और बेटियों से कुछ नहीं छुपाता हूं, मैं सारी बातें बताता हूं। ओके, भजन संहिता 78 भजन संहिता 78। ओके, भजन संहिता 78 निकाल लिया आप सब लोगों ने? हाँ, सो हम लोग भजन संहिता 78, हाँ, और उसका 23, 24 और 25, 23, 24 और 25 भजन संहिता 78 और 23, 24 और 25। हाँ, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी। तो भी उसने, देखिए अपने शास्त्र निकालिए। ये हवाएं नहीं, कानों से ऊपर नहीं उड़नी चाहिए बातें। शास्त्र को निकालिए, देखिए ये ऐसी बातें ऐसी की ऐसी लिखी हैं कि नहीं, ये बातें ऐसी की हैं कि नहीं है। हाँ, ये तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी, और स्वर्ग के द्वारों को खोला, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। हाँ, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। ओके, नाउ बाइबल ये बतलाती है कि मन्ना जो 40 वर्ष तक परमेश्वर ने मनुष्य को जंगल में खिलाया, वो भोजन जो है, वो भोजन स्वर्गदूतों का भोजन है। यानी स्वर्ग की जब उसने रचना की है तो स्वर्गदूत कुछ खाते नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए भी वहां भोजन तैयार करके दिया है, लेकिन जंगल के अंदर कहाँ वो क्या करेंगे, कहाँ फसलें होंगी, कहाँ उनके पास आटा था, कहाँ उनके पास गेहूं था, कहाँ बाजरा था, कहाँ जौ थी, कहाँ अरहर की दाल थी, कुछ भी तो नहीं था। तो परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई, स्वर्ग का भोजन। इसका मतलब क्या है? रहस्य क्या है इसका मतलब? स्वर्गदूतों का भोजन। अब जब ये गिराया हुआ स्वर्गदूत स्वर्ग से गिरा दिया गया नीचे, तो भैया भोजन तो ये भी करेगा। इसको भी तो, ये स्वर्गदूत जो 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए, ये क्या करेंगे? इनका भोजन, अब स्वर्ग की रोटी तो इनको मिलने वाली नहीं है। नाउ दे विल नॉट गेट दैट फूड। वो भोजन तो स्वर्ग का भोजन है। तो ये तो परमेश्वर की दया थी कि उसने इजराइलियों को जब मिस्र से छुड़ाया, तो उसकी दया थी
कि उसने उनको मन्ना खिलाया, स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। परंतु अब ये जो गिराए हुए 1/3 स्वर्गदूत हैं, इनका क्या? ये क्या खाएंगे? इसलिए परमेश्वर का वही भेद भरी बातें हैं यहाँ पर, जो देखिए जहां पर वो डबल रेफरेंसेस है, जहां वो सांप को उसने श्राप दिया, पेट के बल चलेगा और मट्टी चाटेगा, मट्टी खाएगा, स्वर्गदूतों का भोजन मट्टी बन गया। स्वर्गदूतों का भोजन, गिराए हुए स्वर्गदूतों का भोजन मिट्टी। नाउ वी विल सी इन द वर्ड ऑफ गॉड हाउ इट इज। प्रियो, जीवन का मतलब क्या? हु इज लाइफ? हु इज लाइफ? हमने परमेश्वर के वचन से देखा था। ध्यान करिए, सोचिए, व्हाट इज लाइफ? जीवन किसमें है? जीवन किसमें है? जीवन कौन है? जीवन इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना? यीशु मसीह जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 वचन निकालिए, पढ़िए, सी, देखिए कि परमेश्वर के वचन के अंदर ये बातें ऐसी हैं कि नहीं। ओके, सो लाइफ, जीवन जो है वो यीशु मसीह है। लाइफ इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 4 वचन। उसमें जीवन था। बाइबल क्या लिखती है वहां पे? उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। यस, बस करेक्ट। उसमें जीवन था। किसमें? जीवन के वृक्ष में जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था। सो लाइफ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अभी 3:16 बहुत अच्छी रीति से याद है हमें, है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश न हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। अनंत जीवन किसमें है? जीवन किसमें है? यीशु मसीह में। यूहन्ना 5:24, अनंत, मौत को पार करके अनंत जीवन। देखिए, लाइफ है ना, सब लोग लाइफ से प्यार करते हैं, और जीवन अगर है तो किसमें है? जीवन है तो किसमें है? यीशु मसीह के अंदर है। यस, यूहन्ना 5:24। हाँ, यूहन्ना 5:24। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। बाइबल निकालिए, पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यूहन्ना 5:24। हाँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, उसको मौत नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, मौत से पार होकर, हाँ, जीवन में प्रवेश कर गया है। ओके, और यूहन्ना 14:6, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। सो सी व्हाट इन दिस इवनिंग, आज की संध्या के अंदर परमेश्वर कुछ भेद भरी बातों को हमसे प्रकट करना चाहता है। द लाइफ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देन व्हाट इज डेथ? What is death? Death is a Lucifer. आपने कभी भी, और लोग जो है इन बातों का प्रचार मतलब करते ही नहीं है। क्यों? आंखों में नहीं चढ़ी कभी, कानों से नहीं सुनी। वचन है, सामने है, वचन का प्रकाशन है। Life is the Lord Jesus Christ and death is a Lucifer, death is a Satan. और हम सब देखिए, यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से समझाया था।
मौत देगा वो, उसकी सहमति में चलोगे तो मौत देगा, मेरी संगति में चलोगे, मेरी संगति में आओगे तो जीवन मिलेगा। उसकी संगति में जाओगे तो मौत। लूसीफर का दूसरा नाम है मौत। उसका दूसरा नाम है मौत। देखिए, वचन से देखेंगे, वचन जो देखेंगे वचन से देखेंगे, जो चीज देखेंगे, इज इट ट्रू और नॉट। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 26 वचन निकालिए, देखिए, पढ़िए उसको। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 वचन निकालिए और देखिए, पढ़िए। हाँ, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, सबसे अंतिम बैरी। देखिए, अपनी आत्मा के कानों को खोलिए, अपनी आत्मिक कानों को खोलिए और अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए। क्या कह रहा है वो? हाँ, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु, वो मौत है। लूसीफर जो शत्रु है, आखिरी शत्रु मौत है। लाइफ इज अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड डेथ इज अ डेविल, डेथ इज अ सैटन, डेथ इज अ लूसीफर। और वो आखिरी है और वो नष्ट किया जाएगा। और कहां नष्ट किया जाएगा? कहां नष्ट किया जाएगा? उस कलवरी के क्रूस के ऊपर। उसको हराएगा वो। आदम कहां हारा? देखिए, आदम का जैसे ही परमेश्वर ने कहा था, बताया था, परमेश्वर प्रेम करता था हमसे। ही टोल्ड अस, उसने बताया, बच्चों मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि वो तुमको सिर्फ मौत देगा। उसका दूसरा नाम मौत है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और परमेश्वर के समान, मेरे समान होने का घमंड, ज्ञान का घमंड, इसके जज्बे, इसकी लालच देकर वो तुमको सिर्फ मौत देगा। उसमें जीवन नहीं है। उसका दूसरा, लूसीफर का दूसरा नाम है मौत, और वो आखिरी शत्रु है। उसी शत्रु को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया। और क्या कहा उसने? सांप को कहा पेट के बल। यस, जो प्राणिक सांप था, शैतान ने उसको यूज किया था, उसको जो श्राप मिला, पेट के बल चल रहा है। मट्टी वो भी चाटता है, लेकिन यहां पर छुपी हुई बात जो शैतान के लिए है, तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा, तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा। प्रियो, मनुष्य क्या है? कौन क्या खा रहा है? मौत ही तो खा रही है आज सब संसार को। कौन खा रहा है? हम किसके ग्रास बन रहे हैं? हम किसका निवाला बन रहे हैं? हम मौत का निवाला बन रहे हैं। और जब मौत आ जाती है तो क्या होता है? तू मिट्टी था, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, और वो मिट्टी चाटता रहेगा। है ना? मौत मिट्टी खाती है, मिट्टी में मिला देती है। मौत मिलाती है, अर्थात शैतान मिट्टी में मिलाता है। जीवन भर मिट्टी को चाटता रहेगा। बड़े गहराई से परमेश्वर बताना चाहता है कि चेत करो कि तुम कहां से गिरे हो और लौट आओ मेरे पास में, मेरे पास में लौट आओ। अंतिम बैरी बाइबल बड़े साफ रीति से बतलाती है, और हम जानते हैं कि बैरी कौन? बैरी लूसीफर, और उसका दूसरा नाम है मौत। उसका दूसरा नाम है मौत। वो कहता है, और
अब आगे 15वें वचन के अंदर आते हैं। हम लोग जो है परमेश्वर के वचन के अंदर और संगति के अंदर बने रहेंगे तो आगे आगे और भी प्रभु अपने वचनों से बड़ी भेदों की बातों को जो है वो हमारे ऊपर खोलेगा। ओके, नाउ 15 वर्स, अभी 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, 15 का 15 नहीं, उत्पत्ति 3 का 15 उत्पत्ति 3 का 15। हाँ, उत्पत्ति। तब परमेश्वर यहोवा ने हाँ 3 का 15 और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, देखिए अभी कन्वर्सेशन सांप और परमेश्वर वहां खड़ा है, वहां बीच में चल रहा है। अभी क्या कहता है? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। ओके, हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में, हाँ, बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। किसके वंश के बीच में? तेरे वंश। नाउ अगेन ही इज सेइंग टू द लूसीफर, अगेन जो है वो उसको बोल रहा है कि मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में किसके? स्त्री के वंश के। और स्त्री का वंश होता नहीं है, देखिए यहां पर स्त्री का वंश आ गया, अपीयर हो गया, यहां पर स्त्री का वंश प्रकट हुआ है और यहीं पर शैतान का वंश भी प्रकट हो रहा है, क्योंकि स्त्री का वंश नहीं है, स्त्री में एबिलिटी नहीं है। बीज तो आदम की देह में, बीज तो आदम की देह में है, स्त्री की देह में बीज नहीं है। स्त्री की देह में तो बीज बोया जाता है, जैसे धरती में बीज बोया जाता है। यहां पर स्त्री का वंश और लूसीफर को बोल रहा तेरा वंश। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर इस बात को बिल्कुल साफ रीति से बतला रहा है, आने वाले समय में तेरा वंश जो तूने चालाकी से, जो तूने व्यभिचार किया स्त्री के साथ, और तेरा वंश जो इस दुनिया के अंदर आएगा। अब लड़ाई जो है प्रियो, देखिए अब लड़ाई किसकी हो गई? क्यों स्त्री का वंश बीच में आ गया? क्योंकि शैतान मौत के शिकंजे में आकर शैतान मर गया, शैतान हार गया, मौत उसके ऊपर हावी हो गई, लूसीफर जीत गया और आदम हार गया, और उसकी देह के अंदर हम लोग जितने मौजूद थे हम सब हार गए। We all are defeated by that, हम उस मौत से हार गए और इसीलिए परमेश्वर ने उस मौत को हराया। और 3:15 में क्या कहता है? क्या कहता है? करेगा क्या? और ये स्त्री का वंश बीच में आया क्यों? हाउ इट इज अपीयर। देखिए ये स्त्री का वंश आया और क्या कहता है? क्या कहता है? मैं तुम्हारे दोनों के, स्त्री के वंश के बीच में, देखिए अभी दुश्मनी स्त्री के वंश के बीच में है और शैतान के वंश के बीच, क्योंकि आदम तो हार चुका है, वो तो मौत के शिकंजे के अंदर आ चुका, मौत का पंजा उसके ऊपर भारी, मतलब उसने उसको जकड़ लिया है, मौत ने उसको निगल लिया है। क्या है? वो तेरे सर को कुचलेगा। कौन? स्त्री का वंश, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब नाउ अगेन, अब फिर से आइए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, फिर से आइए 1 कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 54, 55, 56, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 54, 54, 55
और 56। हाँ और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जब ये जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। जय ने, किसकी जय ने? प्रभु यीशु मसीह की जय ने मृत्यु को निगल लिया है। और आगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? लूसीफर, तू जो विजयी हो गया आदम को हरा कर, हे मृत्यु तूने जो उसको अपना ग्रास बना लिया, मिट्टी को तूने मिट्टी में वापस मिला दिया। अब जो है उस कलवरी के क्रूस के ऊपर जो कुछ उसने किया है, जब हम उद्धार के सुसमाचार में आएंगे, पहले आज हम लोग जो है प्रभु हमसे ये बताना चाहता है कि अपनी वास्तविक सारी दशाओं को देखो और ये देखो कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं। ओके, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक। अभी पहला कुरिन्थियों 15 का 26 पढ़ा था, अभी 27 वचन करेंगे। 27 वचन 27 वचन पढ़ेंगे उसका। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। किसके? यीशु मसीह के पांव के। जिसकी एड़ी को तू डस रहा था, अब उसी एड़ी से उसने तेरे सर को कुचल डाला। तूने आदम और हवा की एड़ी को, उनके पैरों को, उनके वस्त्र तूने उतार दिए, उनके महिमा के वस्त्र उतार दिए, तूने उनको नंगा कर दिया। ऐ मौत, तूने उनको अपने अंदर ग्रसित कर लिया। सो प्रियो, तू पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटेगा। स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना था और गिराए हुए स्वर्गदूतों का भोजन मिट्टी, और मिट्टी यानी मौत। जो स्वर्गदूत जो है लूसीफर यानी मौत, जीवन यानी प्रभु यीशु मसीह, और मौत यानी लूसीफर। और आज देखिए, आज दुनिया में जो है वो 3 चीजें जो है वो कभी ना नहीं बोलती। दुनिया में 3 चीज कभी ना नहीं बोलती। समुद्र कभी ना नहीं बोलता, जितना चाहे, जितने मर्जी, जितना चाहे सब जाओ और डूब मरो। समुद्र कभी ना नहीं बोलता, सब डूब मरो, सबको संभाले। और मौत कभी ना नहीं बोलती, जल के मरो, कट के मरो, फांसी लगा के मरो, के जैसे मरना वैसे मरो, सबको। और एक पापिन की कोख कभी ना नहीं बोलती। व्यभिचार करने वाले कभी ना नहीं बोलते। सो प्रियो, मौत, लूसीफर का दूसरा नाम मौत। सो तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटेगा। मैं तेरे और इसी स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अभी जो लड़ाई है, आइए हम लोग अब जो लड़ाई है वो लड़ाई क्यों, ये स्त्री का वंश बीच में क्यों आ गया? क्योंकि आदम का वंश तो जो है वो हार चुका है, वो तो लड़ाई में है ही नहीं, वो लड़ाई में नहीं है। क्योंकि मौत ने उसको अपने कब्जे में कर लिया है और अंतिम बैरी मौत है, और इस मौत को ही हराना है। और उसी को हमने देखा परमेश्वर ने हराया। कहाँ हराया? कलवरी के क्रूस के ऊपर हराया। अंतिम बैरी मौत है। फल खाने के बाद, व्यभिचार करने के बाद, परमेश्वर से अलग होने के बाद क्या आया? मौत आई। परमेश्वर की आज्ञा को, दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई, और मौत से डर के भागते हैं हम।
आज देखिए सब तरफ अगर किसी चीज का भय है तो वो काय का भय? मौत का भय। और वो शैतान तो छोड़ता नहीं किसी को भी। अभी देखिए निर्गमन की पुस्तक निकालिए, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक निकालिए, निर्गमन की पुस्तक निकालिए और उसका 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका उत्पत्ति के बाद दूसरी उसके आगे पुस्तक निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन, उसका 13 और 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारी ओर से लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अभी 18 और 19 वचन पढ़ो, 18 और 19। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 19 वचन। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। देखिए जब मिस्री निकले फिरौन के पास से, और जब थोड़ा काफी लंबा समय बीत गया तो फिर फिरौन भागा। अरे यार अब अलाल हो चुके थे ये मिस्री लोग। पूरा काम इजराइलियों को इन लोगों ने अपना गुलाम बना करके रखा था। उनकी औरतें उनके घरों की रोटियां बनाती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके सारे चीजें करती थी, झाड़ू पोछा सब करती थी। गुलाम थे। अलाल भागे, बोले लाओ उनको वापस। और सामने समुद्र परमेश्वर बराबर लेके गया, और शॉर्टकट मार्ग से नहीं लेकर के गया। उसमें मूसा का भी एक्सपीरियंस था। जब भाग करके आया मिस्र से तो मिद्यानी पहाड़ होरे पर्वत के ऊपर गया, जहां उसका ससुरा मिद्यानी जो याजक था और वो अब्राहम के वंश का था, तो वहां जाकर के उनके पास वो जानता था, इसलिए लंबे रास्ते से लेकर के आए तो वहां समुद्र था। उसके बारे में फिर कभी देखेंगे कैसे परमेश्वर उनकी यात्रा को लेकर के आता है। अब आगे समुद्र और पीछे इजरायलियों ने देखा कि अब फिरौन रथों के साथ में तलवार, भाले, चाकू, छुरियां लेके आ रहा है। कहने लगे अरे मूसा मिस्र में ही मरने देता, यहां लाके जंगल में मरवा रहा है इनसे। मूसा ने क्या कहा? चुपचाप खड़े रहो। 14 वचन क्या कहता है? 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और इसलिए तुम चुपचाप रहो। नाउ द बैटल, अब ये लड़ाई यहोवा की है। मूसा ने कहा अब ये लड़ाई यहोवा की है, परमेश्वर की लड़ाई है। और इसलिए जो आग का खंबा यानी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और वो बादल का खंबा जो आगे आगे चल रहा था, वो उन सेना से के आगे चलने की बजाय मिस्र की सेना और इजराइलियों के बीच में आकर के खड़ा हो गया, क्योंकि युद्ध तो अब यहोवा का।
युद्ध तो अब यहोवा का युद्ध है। मिस्रियों की ताकत नहीं है कि आप जो है इजरायलियों को हाथ लगाए, क्योंकि यीशु मसीह, और इसलिए स्त्री का वंश आकर के वहां पर हम देख उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर अब स्त्री का वंश वहां पर अपीयर हो गया। अब लड़ाई तो स्त्री के वंश की है, अब लड़ाई तो प्रभु यीशु मसीह की है प्रियो, शैतान के साथ में, क्योंकि हम तो हार चुके थे। हम तो हार चुके थे। आदम हम तो मौत से हार गए थे। हम मौत से हार गए थे, क्योंकि जीवन हमने लिया नहीं, जीवन के वृक्ष के पास गए नहीं, हम मौत के पास में गए और मौत हमने कमाई। अब ये लड़ाई, और इसीलिए यहां पर स्त्री का वंश प्रकट होता है, और बातें बिल्कुल ठीक वैसी ही चल रही हैं। तू एड़ी को डसेगा। हम जानते हैं कि आज शैतान जो है प्रभु के बेटे और बेटियों के पैरों को पकड़ के खींचता है, उनको डसता है, वो आगे ना बढ़े, प्रभु में आगे ना हो, प्रभु की महिमा में आगे ना जाए। अंतिम बैरी मौत, और उस मौत को कैसे हराया, कहां हराया, आइए एक और वचन देखें। आइए और एक वचन देखें गहराई से। प्रभु के वचन के जो बातें देखेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे, ये ऐसी है कि नहीं, इट इज लाइक दैट और नॉट। कुलूसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, कुलूसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, कोलोसियंस, कुलूसियों और उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। कुलूसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत। यस। और विधियों का वह लेख, और विधियों का वो लेख, विधियों का वो लेख, वो मौत की सजा, वो मौत, हाँ, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, हाँ, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसे क्रूस के ऊपर कीलों से जड़कर हटा दिया। हाँ, आगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, हाँ, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। नाउ द बैटल, अब लड़ाई जो है वो परमेश्वर की लड़ाई, अब लड़ाई प्रभु यीशु मसीह की लड़ाई है, अब लड़ाई स्त्री के वंश की लड़ाई। हमने देखा था गलतियों 3, 15 और 16, वो वंश जो समय के अनुसार उस भेद की बातों को अगले संदेश के अंदर जानेंगे, उन भेद की बातों को अगले संदेश में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। खुल्लम खुल्ला तमाशा कहां पर? उस कलवरी के क्रूस के ऊपर। प्रियो, लड़ाई जो है अब परमेश्वर की लड़ाई हो चुकी है। ही सेज, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में, तेरे वंश यानी शैतान का वंश और स्त्री का वंश, बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, है ना। स्त्री का वंश, स्त्री का वंश। फिर पढ़ लीजिए एक बार अगर आप लोगों को वो है तो, गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 चौथा ही वचन पढ़िए, निकालिए, एक बार और पढ़ लीजिए।
कि वो स्त्री का वंश कौन है। वो स्त्री का वंश कौन है। फिर पढ़ लीजिए उसको, गलतियों की पुस्तक, नए नियम में गलतियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसका 4था वचन और उसका 4था वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री से जन्मा, हाँ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, हाँ, जो जब समय पूरा हुआ, क्या लिखता है, फिर से पढ़ो उस वचन को, हाँ? परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान अपनी आत्मिक, गॉड इज, परमेश्वर अपना कार्य अपने ईश्वरीय नियम के द्वारा करता है। गॉड इज ऑलवेज वर्क। और इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है, सबोपदेशक 3 अध्याय को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज का नियम है, हर एक चीज का समय है। समय के अनुसार स्त्री का वंश, अकॉर्डिंग टू द टाइम, बिफोर टाइम नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइम। और अकॉर्डिंग टू टाइम जब आप देखोगे तो यीशु मसीह कब आए? यीशु मसीह आए 4000 वर्ष के बाद। यीशु मसीह कब आए? आदम के से लेकर यीशु मसीह के आने तक 4000 वर्ष पूरे हो चुके थे। बट देयर इज अ टाइम। क्यों उसी समय सारी चीजें नहीं हुई? उस समय भविष्यवाणी हुई, बता दिया उसने, आदम को भी बता दिया और लूसीफर को भी डिक्लेयर कर दिया, अब ये युद्ध मेरा है। और हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन ये बतलाता है, ताकि फिर तुम जिन मिस्रियों को अभी देख रहे हो बाद में देखोगे नहीं। इस शैतान को, इस लूसीफर को, जिसको तुम आज देख रहे हो, ये तुम इसको देखोगे नहीं, और वो प्रभु की महिमा को जान लेंगे। शैतान भी जान लेगा और तुम भी जान लोगे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जो हूं सो हूं। महिमा, परमेश्वर अपनी महिमा है ना, अगर उसी समय सारी चीजें कर देता तो ना तो परमेश्वर के उस प्यार को ना तो आप समझ पाते, ना मैं समझ पाता, और ना वो लूसीफर परमेश्वर के क्रोध को जान सकता। क्योंकि उसको जैसे फिरौन के गर्भ को परमेश्वर ने तोड़ना था, जैसे फिरौन की सेना को समुद्र में डुबा करके मारना था। 10 विपत्तियां भेजी थी पहले, 10 विपत्तियां तौबा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए फिरौन के पास में समय था। लेकिन नहीं किया तौबा नहीं की। अब परमेश्वर कहता है कि मैं इसको बताना है, मैं जो हूं सो हूं। I am he and I am the he। मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर हम लोगों से आगे इसी बात के ऊपर, इस उत्पत्ति के ऊपर ही आगे हमसे जो है बातें करेगा, अपने वचन को तोड़ेगा, अपनी मेज को लगाएगा। प्रियो, यही कुछ भेद की बातें हैं जो लोग परमेश्वर के बच्चों तक पहुंचाते नहीं हैं। चेत करो कि तुम कहां से गिरे, चेत करो कि तुम कहां से। उद्धार का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर ओवरऑल इन बातों को बताकर उद्धार के सुसमाचार के अंदर हमें लेकर जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू परमेश्वर के, और फिर परमेश्वर बड़े साधारण रीति से
परमेश्वर का मिलना, देखिए अपने बच्चों को बड़े आसानी से मिलता है, ज्ञानियों को नहीं मिलता, ज्ञानियों को नहीं मिलता, ज्ञानियों को नहीं मिलता। ज्ञानी अपनी बुद्धि से उसको ढूंढते हैं। परमेश्वर आत्मा है, वो आपकी आत्मा में वास करता है और मिलेगा तब। इसीलिए उस वचन में क्या कहा, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखी, जो तुम्हारे बातें कानों ने कभी नहीं सुनी, जो तुम्हारे कभी मन में नहीं आई, तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, वही बातें वो अपने बच्चों पर प्रकट करता है। वही बातें वो अपने बच्चों पर प्रकट करता है, वही बातें। जीवन प्रभु यीशु मसीह और मौत लूसीफर शैतान। मौत जो है वो लूसीफर, अंतिम बैरी कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कीलों से जड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आइए प्रार्थना करेंगे और अपनी दुआओं में याद रखें। और प्रभु ने अगर प्रभु नहीं आए और उसने जीवन की श्वास अगर बरकरार रखी तेरे जीवन के अंदर, तो परसों फिर हम लोग जो है प्रभु के टेबल के ऊपर परमेश्वर की मेज में के साथ में हम लोग बैठेंगे, आत्मिक रोटी तोड़ेंगे और प्रभु तोड़ेगा प्रभु तोड़ेगा क्योंकि वही सिखाता है। और इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपनी अपनी दुआओं में प्रार्थनाओं में याद करते रहें। और आप लोग जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और प्रभु को महिमा मिलती है, प्रभु को महिमा मिलती है। आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं क्योंकि प्रभु आप लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, है ना। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। नाउ वी विल सी, है ना, आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे जो नहीं सुनते हैं उनका चित्रण क्या है ना। बाकी सारी बातों को प्रभु ही हमें बताएगा और हम प्रभु पर ही निर्भर हैं। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपने अपने वायदे को पूरा किया, अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया प्रभु जी, अपने वचन को हमारे बीच में तोड़ा प्रभु। और प्रभु जी अपने वचनों से आपने हमें बताया और प्रभु अपने भेदों को खोला प्रभु। और प्रभु जी सच में जो बातें कभी हमारी आंखों ने देखी नहीं प्रभु, जो कानों ने सुनी नहीं, जो कभी हमारे चित्त में चढ़ी नहीं प्रभु जी, उन बातों को आप प्रकट करते हैं। और प्रभु जी सांसारिक मनुष्य, संसार के मनुष्य और प्रभु जी लूसीफर की शैतान सांप का वंश प्रभु, जो उसके गिरफ्त के अंदर आ चुका, वो कभी सुनेगा भी नहीं और जानेगा प्रभु, क्योंकि आपने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु तेरे इन बच्चों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, इनके पूरे परिवार को प्रभु जी, इनकी पत्नियों को, इनके पति को पिता परमेश्वर, इनके बेटों को, इनकी बेटियों को, बहुओं को, दामाद को पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथ में लेकर के आता हूँ। इनके रिश्तेदारों को प्रभु जी, इनकी बहनों को, उनके पतियों को प्रभु जी, दामादों को प्रभु, उनके बच्चों को, भाइयों के बच्चों को, पूरे रिश्तेदारों को प्रभु जी, जो इनसे प्यार करते हैं, इनके पड़ोसियों को प्रभु सबको मैं आपके चरणों में लेकर आता हूँ और विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये जैसे तेरा मंदिर बन रहा है प्रभु जी, जैसे ये तेरे ज्योतियों का स्थान बन रहा है प्रभु, जैसे तू इनकी आत्मा के अंदर अपने प्रकाश को फैला रहा प्रभु, इनके द्वारा पिता परमेश्वर, इनके द्वारा तू तेरी महिमा कर ले प्रभु, इनको इस्तेमाल कर ले प्रभु जी। ये तेरे मंदिर बन गए हैं प्रभु जी। अब प्रभु इनके द्वारा तेरा उजाला चमका दे पिता परमेश्वर, उन घरों तक पहुंचा दे प्रभु तेरी ज्योति प्रभु, बहुत लोगों को बचा ले इनके द्वारा बचा ले प्रभु जी। इनको तूने ज्योतियों का घर बना दिया है प्रभु, इनके अंदर से अंधेरा आपने निकाल दिया है प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे देश को, हमारे विश्व को, तमाम नेताओं को, सारी सेनाओं को, डॉक्टर और नर्सेस को प्रभु जी, तमाम अधिकारियों को, तमाम परिवहन को प्रभु, तमाम बच्चों को, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, अनाथ बच्चे, बेवा औरतें प्रभु,
और पीड़ित पिता परमेश्वर रोगियों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। प्रभु दया करिए, जिनके घर में आज मातम छाया है प्रभु, हाँ इस मौत, ये मौत पिता परमेश्वर जिसने अपना पंजा फैलाया है प्रभु, ये मौत और कोई नहीं, ये लूसीफर है प्रभु जी। इसका भोजन मिट्टी है प्रभु। प्राण निकल जाने के बाद मनुष्य का शरीर मिट्टी है प्रभु, ये मिट्टी ही खाते हैं पिता परमेश्वर, मौत को मिट्टी ही चाहिए प्रभु, इसका भोजन मिट्टी है खुदा बाप। प्रभु दया कर बचा ले पिता परमेश्वर, अनंत जीवन दे प्रभु जी, अनंत जीवन दे, ताकि ये मौत से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने ऐसा ही किया है, अपनी दया इनके ऊपर बरसाई है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। जहाँ मातम है प्रभु, उस घर के अंदर शांति दे जो दुनिया की समझ से बाहर। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना और विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए, और हम सब अपनी अपनी जगह पर कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।